एक पुरस्कून गांव, जहां सुबह की नरम रोशनी मिट्टी के घरों पर बिखरती थी, जहां बच्चे हंसते थे और जानवर बेखौफ चरा करते थे। इसी गांव में रहता था एक बूढ़ा चरवाहा, हाजी बशीर। चेहरे पर झरियां थीं, मगर आंखों में रोशनी थी। वो कमजोर नहीं था, वो खामोश था, और उसकी खामोशी में हिकमत थी। फिर एक दिन जंगल की खामोशी को तोड़ती हुई एक लोमड़ी आई, खूबसूरत, तेज, मगर शरारती। वो इनाज चरा लेती, भीड़ों को तंग करती, और गांव वालों के दिलों में खौफ भरने लगी। लोग गुस्से में थे, मगर हाजी बशीर ने गुस्सा नहीं किया। इसने बदला नहीं चुना, उसने मोहब्बत चुनी। उसने लोमड़ी को पकड़ने के बजाय उसे समझाने का फैसला किया, नर्म आवाज में, सब्र के साथ। उसने उसे सिखाया कि असल ताकत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को बदलने में होती है। और फिर एक मौजज़ा हुआ। लोमड़ी की आंखों की चमक बदल गई, शरारत नरमी में ढल गई, दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। ये कहानी है ताकत की नहीं, ये कहानी है दिल जीतने की। क्योंकि कभी कभी एक नर्म लफ्ज, एक सच्चा दिल पूरा जहान बदल देता है। तो आइए दिल को छू लेने वाली उस कहानी का सफर शुरू करता हूं। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे और पुरस्कून गांव के करीब एक घुना और सनसान सा जंगल था। वो जमाना ऐसा था जब लोग अपनी जिंदगी की सादा खुशियों में मुतमईन रहते, और दिन भर की मेहनत के बाद शाम के वक्त चिराग जलाकर कहानियां सुनते। गांव के लोग चरवाही के काम में मसरूफ रहते थे। वो अपने भेड़ बकरियों का ख्याल रखते, उन्हें चरागाहों में ले जाते, पानी पिलाने जाते, और रात को गांव वापस ले आते। जानवर और इंसान एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एहतराम से रहते, और जंगल के करीब जिंदगी थोड़ी खौफनाक मगर दिलचस्प भी थी, क्योंकि जंगल में रहने वाले जानवर कभी कभार गांव के लिए परेशानी भी पैदा कर देते। इस गांव में एक पुराना चरवाहा रहता था, जिसका नाम हाजी बशीर था। हाजी बशीर के चेहरे पर वक्त के निशानात वाज़ेह थे, मगर उसकी आंखें हमेशा होशियार और समझदार नजर आती थीं। वो दिन भर भेड़ बकरियों के दरमियान रहता, उनका ख्याल रखता, उनके लिए चरागाहें ढूंढता, और हर जानवर के साथ दोस्ताना ताल्लुक रखता। गांव के लोग उसे इज्जत की नजर से देखते, और अक्सर उससे अपने मसाइल हल कराते। हाजी बशीर का मामूल कुछ ऐसा था कि सुबह के पहले पहर वो भेड़ों को जंगल की तरफ ले जाता, और शाम को वापस गांव लाता। वो जानवरों की हर हरकत पर नजर रखता, और उन्हें खतरात से बचाने के लिए अपनी होशियारी इस्तेमाल करता। वो अक्सर गांव के बच्चों को कहानियां सुनाया करता, जिनमें समझदारी, सब्र और अक्ल की अहमियत बयान की जाती। एक दिन गांव के करीब जंगल में एक चालाक लोमड़ी नमूदार हुई। लोमड़ी रंग व रूप में खूबसूरत थी, मगर उसकी हरकतों में चालाकी और शरारत भरी हुई थी। लोमड़ी ने जंगल के जानवरों के लिए छोटे छोटे मसाइल पैदा करना शुरू कर दिए। कभी किसी भेड़ की एक टहनी चरा लेती, कभी अनाज के छोटे हिस्से चरा जाती। लोमड़ी की शरारत से गांव के लोग और जानवर परेशान थे, मगर हाजी बशीर ने सोचा, ये लोमड़ी इतनी चालाक है कि उसे ताकत से काबू नहीं पाया जा सकता। अक्ल और होशियारी से ही उसे सुधारा जा सकता है। चरवाहा ने दिन रात सोचा और एक मंसूबा बनाया। उसने जंगल के किनारे खुशक पत्तों और टहनियों का रास्ता बनाया, ताकि लोमड़ी उसकी चाल को समझ ना सके। फिर वो खामोशी से भेड़ों के पीछे छिप गया और जंगल की खामोशी में इंतजार करने लगा। लोमड़ी, जिससे अपनी चालाकियों पर फख्र था, जब भेड़ों के करीब आई, हाजी बशीर ने धीमी और प्रासर आवाज में कहा, आए होशियार लोमड़ी, अगर तुम मेरे साथ आओ तो मैं तुम्हें सबसे ज्यादा कीमती चीज दिखाऊंगा। लोमड़ी ने गौर किया। वो सोचने लगी कि शायद ये मौका वाकई कीमती हो। जैसे ही वो चरवाहा के करीब आई, हाजी बशीर ने उसे नरमी और मोहब्बत भरी बातों से समझाया कि जंगल में नुकसान पहुंचाना अच्छा नहीं, और अक्ल व होशियारी से दूसरों की मदद करना ज्यादा बेहतर है। लोमड़ी ने पहली बार किसी की बात मानने का फैसला किया, और इस दिन के बाद कभी भी जानवरों या गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचाया। गांव के लोग और जंगल के जानवर सब हैरान रह गए कि ताकत या खौफ की जरूरत नहीं, बल्कि अक्ल, होशियारी और सब्र से भी बड़े मसाइल हल किए जा सकते हैं। जंगल के किनारे
जहां सुबह की धूप आहिस्ता आहिस्ता पत्तों के दरमियान झलकने लगती थी, हाजी बशीर ने अपनी मंसूबाबंदी को अमली जामा पहनाना शुरू किया। वो जानता था कि लोमड़ी सिर्फ चालाकी से ही काबू में आएगी, ताकत या गुस्से से नहीं। लोमड़ी की हरकत दिन बह दिन बढ़ती जा रही थी। कभी वो भेड़ों के छोटे छोटे बच्चों के पीछे छिपकर उनके लिए खौफ पैदा करती, कभी गांव के किसानों के जखीरे से अनाज चरा जाती। गांव के लोग परेशान थे और अक्सर चरवाहे के पास मदद के लिए आते, मगर हाजी बशीर ने हमेशा सब्र और होशियारी से काम लिया। इस दिन हाजी बशीर ने जंगल के किनारे कुछ खास रास्ते बनाए। खशक पत्तों और टहनियों से एक छोटा सा पेचीदा रास्ता तैयार किया गया, ताकि लोमड़ी ये न जान सके कि यह सब चरवाहे की चाल है। हाजी बशीर ने खुद भेड़ों के पीछे छिपकर चालाकी से इंतजार करना शुरू किया। लोमड़ी, जिसे अपनी होशियारी पर बहुत गरूर था, जब रास्ते में आई उसने हर कदम पर गौर किया। पत्तों की खराश और टहनियों की खांक ने उसे उलझन में डाल दिया। वो सोचने लगी, ये रास्ता कुछ अजीब है, लेकिन शायद कुछ कीमती चीज सामने है। हाजी बशीर ने धीमी और पर असर आवाज में कहा, ऐ होशियार लोमड़ी, अगर तुम मेरे साथ आओ तो मैं तुम्हें जंगल की सबसे कीमती चीज दिखाऊंगा, जो न सिर्फ तुम्हें खुशी देगी बल्कि तुम्हें अमन और सुकून भी देगी। लोमड़ी ने कुछ लम्हे के लिए सोचा। उसकी आंखों में तजस्सुस की चमक थी और दिल में शौक था कि वो ये कीमती चीज देखे। जैसे ही वो कदम आगे बढ़ाई, हाजी बशीर ने नरम और मोहब्बत भरी आवाज में उसे समझाना शुरू किया। हाजी बशीर ने कहा, देखो, जंगल और गांव के जानवर सब तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं। अगर तुम उन्हें नुकसान पहुंचाओगी तो न सिर्फ वो खौफजदा होंगे बल्कि तुम खुद भी तनहा हो जाओगी, मगर अगर तुम अपनी होशियारी से दूसरों की मदद करोगी तो सब तुम्हें इज्जत देंगे और तुम्हारे लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। लोमड़ी ने पहली बार सोचा कि शायद वो गलत रास्ते पर थी। उसने अपनी जिंदगी के पिछले दिनों को याद किया, जब उसने चालाकियों से नुकसान पहुंचाया था। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद उसने सिर हिलाया। हाजी बशीर ने मजीद कहा, सच और अक्ल से काम लेना हमेशा बेहतर है। ताकत या खौफ से किसी को मजबूर करना आर्जी हल है, मगर समझदारी और मोहब्बत से पैदा किया हुआ अमन हमेशा कायम रहता है। लोमड़ी ने महसूस किया कि चरवाहा की बातों में सच्चाई है। इस दिन के बाद लोमड़ी ने गांव के लोगों और जंगल के जानवरों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। गांव के लोग हैरान थे कि एक छोटी सी लोमड़ी भी अक्ल और मोहब्बत से सुधारी जा सकती है। जंगल के जानवर भी हैरान थे कि ताकत की जरूरत के बगैर भी मसाइल हल हो सकते हैं। हाजी बशीर ने उस दिन से यह सबक गांव के बच्चों को सुनाना शुरू किया कि अक्ल और सब्र की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। लोमड़ी भी अक्सर उन कहानियों के करीब आती और बच्चों के साथ खेलती, कभी भी शरारत नहीं करती। ये वाकया गांव और जंगल में एक नए दौर की शुरुआत थी। सब जानवर और लोग एक दूसरे के दोस्त बन गए और गांव में अमन कायम हो गया। हाजी बशीर की होशियारी और सब्र ने दिखा दिया कि अक्ल और मोहब्बत से बड़े मसाइल भी आसानी से हल हो सकते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, हाजी बशीर और लोमड़ी के दरमियान एक खास रफाकत पैदा हो गई। लोमड़ी, जो पहले चालाकी और शरारत में माहिर थी, अब चरवाहे की बातें गौर से सुनने लगी और गांव और जंगल के जानवरों के साथ दोस्ताना रवैया अख्तियार करने लगी। गांव के बच्चे हर सुबह चरवाहे के साथ जंगल के किनारे आते, ताकि वो भेड़ बकरियों के दरमियान सीखें कि जिंदगी में सब्र, होशियारी और अक्ल की कितनी अहमियत है। लोमड़ी अक्सर इन बच्चों के पास आ जाती और सबके साथ खेलती, मगर अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। हाजी बशीर ने बच्चों को एक दिन जंगल की सैर पर ले जाने का फैसला किया, ताकि वो जानवरों की आदत और जंगल की जिंदगी को करीब से देख सकें। वो चाहते थे कि बच्चे समझें कि जानवर भी जज्बात रखते हैं और हर मखलूक के साथ हमदर्दी और मोहब्बत से पेश आना जरूरी है। जंगल की राहों में खुशक पत्तों की खुशबू, परिंदों की चहचहाहट और हुआ में शाम की नरम रोशनी बच्चों के दिल को खुश कर रही थी। लोमड़ी भी उनके साथ चल रही थी और अपनी चालाकियों के बजाय मजाह और हंसी में सबका दिल बहला रही थी। एक लम्हे के लिए एक छोटे बच्चे ने पूछा,
चचा हाजी, लोमड़ी पहले इतनी शरारत क्यों करती थी? हाजी बशीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटे, हर मखलूक में अक्ल और जज्बात होते हैं, मगर अगर उन्हें सही रास्ता न दिखाया जाए तो वो गलत फैसले कर सकते हैं। लोमड़ी भी अपनी फितरत में चालाक थी, मगर उसने गलत रास्ता अख्तियार किया। आज हमने उसे सब्र और समझदारी से रास्ता दिखाया और उसने उसे अपनाया। यह बात बच्चों के दिल में उतरी। वो समझ गए कि ताकत से ज्यादा अक्ल और मोहब्बत की अहमियत है। लोमड़ी ने उस दिन बच्चों के सामने अपनी तब्दीली दिखाई। वो छोटे छोटे पुतों के घरों के करीब जाकर खिलौने और छोटे खजाने जमा करने में उनकी मदद करने लगी और हर किसी के साथ दोस्ताना रवैया अख्तियार किया। गांव के लोग भी इस तब्दीली पर हैरान थे और अक्सर चरवाहे के पास आकर उससे मशूरा लेते कि किस तरह जानवरों के साथ दोस्ताना ताल्लुक कायम किया जा सकता है। हाजी बशीर ने बच्चों को और भी सबक सिखाने का फैसला किया। वो उन्हें बताते कि जिंदगी में हर मसला का हल ताकत या गुस्से में नहीं, बल्कि समझदारी, सब्र और होशियारी में छिपा है। बच्चों ने लोमड़ी के साथ खेलते हुए ये सबक खुद महसूस किया। वक्त गुजरता गया और गांव में अमन कायम हो गया। जंगल के जानवर भी मुतमईन थे कि अब कोई खतरा नहीं और लोमड़ी ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल दूसरों की मदद में शुरू कर दिया। गांव और जंगल के दरमियान ताल्लुक मजबूत हुआ। हाजी बशीर की समझदारी और सब्र ने दिखा दिया कि अक्ल और मोहब्बत की ताकत कभी खत्म नहीं होती। इस कहानी का सबक सबने याद रखा। ताकत से कुछ हासिल किया जा सकता है, मगर अक्ल और सब्र से सब कुछ। वक्त के साथ साथ गांव और जंगल में एक नया दिन आया। सुबह की रोशनी धीरे धीरे गांव की छतों और जंगल की शाखों पर फैलती और हर कोना सुनहरी चमक से भर जाता। भेड़ें और बकरियां अपने चरवाहे हाजी बशीर के साथ चरागाहों में चरती। परिंदे अपने घोंसलों से निकलकर खुशी की चहचहाहट करते और हवा में खुशबू और ताजगी की मिठास घुलती। लोमड़ी अब वो शरारती जानवर नहीं रही जो हर वक्त चालाकी और चोरी में मसरूफ रहती थी। उसने अपनी चालाकी को दूसरों की मदद और मोहब्बत में बदल दिया। वो सुबह के वक्त छोटे जानवरों के लिए अनाज और फल लाती और शाम के वक्त बच्चों के साथ खेलती, उनको जंगल के राज और जिंदगी की खूबसूरती दिखाती। हाजी बशीर ने अपने दिन के मामूलात में मजीद सबक शामिल करना शुरू किए। वो बच्चों को बताते कि जिंदगी में मुश्किलात आएंगी, मगर सब्र, अक्ल और मोहब्बत से हर मुश्किल हल हो सकती है। वो बच्चों को जंगल के जानवरों के साथ बातचीत करवाते, उन्हें ये सिखाते कि हर मखलूक के जज्बात और ज़रूरियात का एहतराम करना ज़रूरी है। एक दिन गांव के सब बच्चे चरवाहे के पास जमा हुए। हाजी बशीर ने उन्हें जंगल की सबसे पुरानी दरख्त की छांव में बिठाया और कहा, बेटो, याद रखो, ताकत से कुछ हासिल किया जा सकता है, मगर अक्ल और सब्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। जिंदगी में जो सबसे बड़ी ताकत है वो समझदारी और मोहब्बत है। लोमड़ी ने भी बच्चों के सामने आकर कहा, मैं पहले बहुत शरारत करती थी। मैंने चोरी की, खौफ पैदा किया और दूसरों को तकलीफ दी, मगर हाजी बशीर ने मुझे समझाया कि अगर मैं अपनी होशियारी और अक्ल का इस्तेमाल सही रास्ते में करूं तो सब खुश होंगे और मैं भी खुश रहूंगी। अब मैं हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करूंगी। बच्चों ने लोमड़ी की बातें गौर से सुने और दिल में ये सबक बिठा लिया कि हर मखलूक को समझदारी, मोहब्बत और एहतराम से पेश आना जरूरी है। उसी दिन से गांव और जंगल में एक नई खुशी का माहौल कायम हो गया। भेड़ बकरियां महफूज और खुश थीं, परिंदे अपनी चहचहाहट से जंगल को गूंजते और लोमड़ी हर किसी की मदद में मसरूफ रहती। गांव वाले भी मुतमईन थे कि अब कोई नुकसान नहीं होगा और सब एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। हाजी बशीर ने एक दिन बच्चों को बताया कि हकीकी ताकत जिस्म या गुस्से में नहीं, बल्कि दिल और दिमाग में होती है। अगर इंसान समझदारी और मोहब्बत से काम ले तो सब कुछ आसान हो जाता है। आखिरकार लोमड़ी मुकम्मल तौर पर सुधार गई। गांव के लोग और जंगल के जानवर सब खुशहाल और मुतमईन हो गए। ये कहानी गांव के हर फर्द, हर जानवर
और हर आने वाले बच्चे के लिए एक सबक बन गई कि ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं बल्कि अक्ल और मोहब्बत में है। जो समझदारी, सब्र और होशियारी से काम लेता है वो सबकी मदद कर सकता है और अमन कायम कर सकता है। और इस तरह पुराना चरवाहा हाजी बशीर अपनी होशियारी, सब्र और अक्ल की बदौलत गांव और जंगल में अमन कायम करने वाला एक मिसाली किरदार बन गया। लोमड़ी भी एक दोस्त बन गई और सब ने मिलकर जिंदगी के हर दिन को खुशी और सुकून से गुजारना सीखा। कहानी के आखिरी सबक ताकत से ज्यादा अक्ल, सब्र और मोहब्बत अहम है। हर मखलूक के जज्बात का एहतराम करें। समझदारी और होशियारी से मसाइल हल किए जा सकते हैं। हकीकी दोस्ती और अमन सबके लिए फायदेमंद है। ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप मजीद दिलचस्प और दिलकश कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी की आवाज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें और भी खूबसूरत कहानियां लाने की हिम्मत मिलती है। शुक्रिया।